नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा जैन टेक्नोलॉजी को। दोस्तों बात करें जैन टेक्नोलॉजी की तो जिस तरह की यह कंपनी है इसने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। और बात करें जैन टेक्नोलॉजी की तो इस कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर मिले जिसके कारण इस स्टॉक में भारी तेजी देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर आप इसमें फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है इस तेजी के चलते इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाए या नहीं, और अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है और आप सोच रहे हैं कहीं आपका प्रॉफिट चला ना जाए, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं जैन टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा। इस स्टॉक से आपको अब संभल कर रहने की जरूरत है। आखिर उसके पीछे ऐसा बड़ा क्या कारण है वह भी देखेंगे हम इस वीडियो में, ताकि आप जैन टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी तरह से समझ सके। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या आप फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं, आपकी एक छोटी सी गलती से आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बात करें जैन टेक्नोलॉजी लिमिटेड की, इसके बीते दिन की अगर हम बात करें 29 सितंबर की, तो इस स्टॉक में 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक का मार्केट प्राइस 765 रुपए दिखाई देता है। बात करें दोस्तों जैन टेक्नोलॉजी की तो इस स्टॉक में लगातार कई दिनों से बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन एक न्यूज के चलते इस स्टॉक में फिर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। जानेंगे इस तेजी को देख करके आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। दोस्तों बात करें एक रिटेल की तो एक रिटेल न्यूज को देख करके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लेता है, लेकिन उस न्यूज के बारे में उसको यह पता नहीं होता है कि इस न्यूज का असर कितने दिनों तक इस स्टॉक पर रहने वाला है, या इस स्टॉक में न्यूज आने से पहले ही सारा खेल हो चुका है। दोस्तों बात करें जैन टेक्नोलॉजी की तो डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई एक शानदार कंपनी है। तो ऐसा नहीं है कि ये कंपनी बुरी है, लेकिन हर समय स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का नहीं होता है, यह बात आपको समझनी चाहिए। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें स्टॉक मार्केट की तो स्टॉक मार्केट में दोस्तों न्यूज चलती ही रहती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी न्यूज को देख करके किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि स्टॉक में अगर आप टाइमली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। और अगर आप दोस्तों किसी भी स्टॉक में किसी भी समय इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आपको काफी लंबे समय तक या तो वेट करना पड़ता है या आपको उसमें लॉस देखना पड़ता है। तो आप ऐसी गलती करने से बचें। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसके पीछे की वजह को जान लें कि इसमें तेजी होगी या नहीं होगी, तभी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की सोचें। तो दोस्तों बात करें जैन टेक्नोलॉजी की तो जैन टेक्नोलॉजी में भी एक बड़ी न्यूज मैं आपसे डिस्कस करूंगा जिसके चलते इस स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन बात करें इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस स्टॉक को हम आगे देखेंगे कि यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस समय सही दिखता है या नहीं। अब बात करें उस बड़ी न्यूज की जिसके चलते कि जैन टेक्नोलॉजी स्टॉक में कुछ तेजी देखने को मिली है। दोस्तों बात करें जैन टेक्नोलॉजी की तो कई दिन तक इसमें लगातार बड़ी गिरावट रही और इस न्यूज के चलते ही इस स्टॉक में थोड़ी बहुत आपको बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। बात करें इस न्यूज की तो दोस्तों इनको डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 228 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जिसके चलते इस स्टॉक में तेजी रही है। बात करें जैन टेक्नोलॉजी लिमिटेड की तो इसमें संभल कर रहने की जरूरत क्यों है वह भी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों इसमें एक या दो कारण नहीं, कई कारण ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं जिससे कि इस स्टॉक में आपको यहां से संभल कर रहने की जरूरत है। बात करें इसके तो इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। बात करें इसके मार्केट कैप की तो 6426 करोड़ रुपए दिखाई देता है, कहा जा सकता है कि एक स्मॉल कैप स्टॉक है। बात करें करंट प्राइस की तो 765 रुपए दिखाई देता है। हाई और लो को देखें तो हाई इसका 913 रुपए रहा है, लो इसका 175 रुपए दिखाई देता है। तो कहा जा सकता है स्टॉक इस समय अपने 52 वीक हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के पीई को अगर हम देखें तो 85.5 दिखाई देता है और इंडस्ट्री पीई को अगर आप देखें तो 35.6 दिखाई देता है। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि जैन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इस स्टॉक के वैल्यूएशन इस समय काफी हाई हो चुके हैं। दोस्तों यह मानने वाली बात है कि जैन टेक्नोलॉजी एक शानदार स्टॉक है तो इसके वैल्यूएशन हाई है, लेकिन दोस्तों जिस तरह से इस स्टॉक के इस समय वैल्यूएशन दिखाई दे रहे हैं तो आपको यह स्टॉक इस समय काफी महंगा मिल रहा है। तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि दोस्तों बात करें बड़े इन्वेस्टर्स की तो वह इस बात को जानते हैं दोस्तों कि स्टॉक के वैल्यूएशन क्या है, स्टॉक इस समय किस वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है और उस स्टॉक में उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट का फ्लो बनता है। तो दोस्तों बात करें जैन टेक्नोलॉजी की तो वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक महंगा है, तो इस बात को आपको समझना चाहिए। बात करें इसकी आरओसीई की तो 17.30% दिखाई देती है, जो कि शानदार है। रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें जो कि 12% दिखाई देती है, जो कि यह भी अच्छी है। और फेस वैल्यू इस स्टॉक की 1 रुपए है। बात करें इसके रिटर्न्स की तो दोस्तों 3 महीने के रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो 81% से ज्यादा के मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। और बात करें दोस्तों इसके 6 महीने के रिटर्न्स की तो 126% के रिटर्न्स दिए, जो कि शानदार रिटर्न्स है। बात करें एक साल की तो एक साल में भी यह स्टॉक 294% के रिटर्न दे चुका है। तो कह सकते हैं दोस्तों स्टॉक ने एक साल में पैसे को 3 गुना कर दिया है। और बात करें 3 साल की तो 3 साल में 111% के सीजीआर रिटर्न्स दिए। दोस्तों ये सीजीआर के रिटर्न्स है जो कि मल्टी बैगर रिटर्न्स है। और बात करें 5 साल की तो 5 साल में 61% से ज्यादा के सीजीआर रिटर्न्स दिए। दोस्तों बात करें जैन टेक्नोलॉजी की तो रिटर्न्स के मामले में यह स्टॉक मल्टी बैगर रहा है। और बात करें इसकी फंडामेंटली तो ऐसा नहीं है कि फंडामेंटली
फंडामेंटली स्टॉक कोई वीक है, फंडामेंटली भी यह स्टॉक काफी मजबूत है। बात करें गिरवी रखे हुए शेयर्स की तो 0.89% की हिस्सेदारी को प्रमोटर्स ने गिरवी रख रखा है, तो यह कोई ज्यादा बड़ी हिस्सेदारी नहीं है, तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए। और बात करें जैन टेक्नोलॉजी की तो इस समय यह स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से काफी महंगा हो चुका है, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों जब कोई स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा हो जाता है तो उस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलती है, जिससे कि उसमें बड़ी गिरावट होती है। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखें दोस्तों, अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक में संभल करके पोजीशन बनाएं। मैं इस स्टॉक को आपसे टेक्निकली भी डिस्कस करूंगा कि टेक्निकली यह स्टॉक कैसा दिखाई दे रहा है, क्या इस स्टॉक में यहां से और तेजी रह सकती है या इस स्टॉक में यहां से कोई बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। अब फटाफट इसको चार्ट पर देख लेते हैं कि आखिर ये टेक्निकली कैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि टेक्निकली हमें देखने से यह पता चलेगा कि इस स्टॉक में इस समय क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अगर आपने होल्डिंग ले रखी है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो वह 764 रुपए के आसपास दिखाई देता है, और इसके कुछ मूविंग एवरेज को देखें तो 5 दिन का मूविंग एवरेज 765 रुपए दिखाई देता है, 9 दिन का मूविंग एवरेज 764 रुपए दिखाई देता है, और बात करें 13 दिन के मूविंग एवरेज की तो 767 रुपए दिखाई देता है। बात करें 21 दिन के ईएमए की तो 769 रुपए। तो कहा जा सकता है स्टॉक अपने 5 दिन, 9 दिन, 13 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें 50 दिन की मूविंग एवरेज की तो 724 रुपए, 100 डे का मूविंग एवरेज इसका 618 रुपए, और 200 डे का ईएमए इसका 485 रुपए। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक इस समय अपने 50 डे, 100 डे और 200 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें इसकी एमएसडी लाइन की तो एमएसडी लाइन को अगर हम देखें तो यह सिग्नल लाइन से नीचे दिखाई दे रही है, और यह नीचे की तरफ का इशारा कर रही है, जो कि इसकी वीकनेस को बता रही है। बात करें इसकी आरएसआई की तो आरएसआई इसकी 49 दिखाई देती है। अगर हम आरएसआई को देखें तो आरएसआई में उस न्यूज के चलते बाउंस बैक देखा गया, लेकिन उसके बाद इस स्टॉक में फिर वीकनेस देखने को मिल रही है। तो बात करें जैन टेक्नोलॉजी की तो चार्ट पर यह स्टॉक इस समय वीक नजर आ रहा है, और आप देखेंगे दोस्तों जब इस स्टॉक में बड़ी बड़ी न्यूज देखने को मिल रही थी और इस कंपनी को लगातार बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे थे, तो यह स्टॉक रॉकेट बन गया था और इस स्टॉक में काफी अच्छी तेजी देखने को मिलती। लेकिन स्टॉक मार्केट का एक नियम है दोस्तों, जब स्टॉक काफी दौड़ लेता है तो यह स्वाभाविक होता है कि उसमें प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलती है। और जैन टेक्नोलॉजी स्टॉक की अगर हम बात करें तो वही इस स्टॉक में हुआ था। जब यह स्टॉक यहाँ पर अपने हाई लगा रहा था तो इस स्टॉक में उसके बाद बड़ी गिरावट देखने को मिली और इस स्टॉक में यह प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन बात करें उस न्यूज की, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था, इस कंपनी को 228 करोड़ रुपए का डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री की तरफ से नया ऑर्डर मिला है, उसके चलते इस स्टॉक में फिर से यह रिकवरी देखने को मिली थी। लेकिन दोस्तों फिर इस स्टॉक में यह वीकनेस दिखाई दे रही है और इस स्टॉक में हो सकता है आने वाले समय में आपको गिरावट देखने को मिले। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इसकी प्रीवियस हिस्ट्री को देखें तो इस स्टॉक में यहाँ से अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद यह स्टॉक काफी लंबे समय तक कंसोलिडेट करता रहा और इस स्टॉक ने कोई रिटर्न्स नहीं दिए। तो दोस्तों हो सकता है इस स्टॉक में यहाँ से फिर यही स्थिति बनती नजर आए और यह स्टॉक फिर से कंसोलिडेट करना शुरू कर दे। हो सकता है अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको काफी लंबे समय तक रिटर्न्स ना मिले या इस स्टॉक में आपको थोड़ा बहुत लॉस देखने को मिले। तो दोस्तों इस स्टॉक में अब आपको क्या करना चाहिए, अगर मैं आपको अपने ओपिनियन देना चाहूँ, मैं स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता, ना ही मैं जैन टेक्नोलॉजी को प्रिडिक्ट कर सकता कि यह स्टॉक यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता या यह स्टॉक यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों टेक्निकली इस स्टॉक को देख करके और इस स्टॉक की प्रीवियस हिस्ट्री को देख करके यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस स्टॉक में आपको आने वाले समय में गिरावट देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों बात करें लेवल्स की कि क्या लेवल्स रहने चाहिए, तो दोस्तों जिन लोगों ने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है मैं उनके लिए लेवल्स बताना चाहूंगा। तो मैं उन लोगों के लिए एसएल बताना चाहूंगा। दोस्तों अगर आपको इस स्टॉक में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है या आपने इस स्टॉक में अभी थोड़े ही समय पहले इन्वेस्टमेंट किया है तो आप इसमें इसके जो 50 दिन का ईएमए 724 रुपए है, आप इसको एसएल लेकर के इस स्टॉक में काम करें। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप इसमें 724 रुपए का एसएल लेकर के काम करें और जैसे ही यह स्टॉक 724 रुपए से नीचे आपको दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें। क्योंकि दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो इस स्टॉक में हो सकता है आपको गिरावट देखने को मिले, तो आप अपने प्रॉफिट को सिक्योर करें और आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करें और आप अपने प्रॉफिट को बुक करें। दोस्तों बात करें अब उन लोगों की जो कि फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आप इस स्टॉक में अभी जल्दबाजी ना करें। इस न्यूज के चलते इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से बचें, आप इस स्टॉक में थोड़ा वेट ही कर लें तो यही बेहतर होगा। बात करें दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट के लेवल्स की, अगर आप इसमें फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा इसका जो 100 डे का ईएमए
जो कि 618 रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर यह स्टॉक आपको 618 रुपए के आसपास दिखाई दे तो आप इस स्टॉक में फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया, अगर आपने होल्डिंग ले रखी है तो आप इसमें 724 रुपए का एसएल लेकर के आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करें, और अगर आप इसमें फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 618 रुपए के आसपास फ्रेश पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं। तो यह थी खास अपडेट जेन टेक्नोलॉजी स्टॉक को लेकर के। मैंने इससे जुड़ी एक न्यूज को भी आपसे डिस्कस किया। इस स्टॉक के लिए एक बड़ी अच्छी न्यूज है, लेकिन दोस्तों बात करें इस न्यूज की तो इस न्यूज का असर इस स्टॉक पर मात्र इतना देखा गया है, जो इस स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी, थोड़ा इस न्यूज से इस स्टॉक में गिरावट थमी है और इस स्टॉक में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है। और हो सकता है इस न्यूज का असर जैसे ही खत्म हो इस स्टॉक में फिर से यह गिरावट कंटिन्यू हो जाए। तो यह खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी और जेन टेक्नोलॉजी स्टॉक को लेकर के आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।